दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम दुनिया के किसी भी देश के सिटीजन्स की बात करें तो कोई भी सिटीजन्स खराब नहीं होते। और जब भी किसी दूसरे देश का व्यक्ति उन सिटीजन से हेल्प मांगता है तो हमेशा ही वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। सिमिलरली, जब पाकिस्तान के सिटीजन्स की बात आती है तो भारत के लोग हमेशा ही पाकिस्तान के सिटीजन्स की प्रोस्पेरिटी की कामना करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जब पाकिस्तान से लोग भारत में अक्सर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आते हैं और हम भारतीय उन लोगों को ब्लड भी डोनेट करते हैं। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ और हम लोग हमेशा ही उनकी हेल्प के लिए आगे रहते हैं। लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर सिटीजन्स का कोई कसूर नहीं है तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जो उनके राजनीतिज्ञ हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की गलतियों का जो खामियाजा है वो सिटीजन्स को अभी भुगतना पड़ेगा और पड़ भी रहा है। मैंने समय समय पर वीडियो दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण दिए हैं और वो इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि वहाँ के राजनीतिज्ञ सुधर जाएं, समझ जाएं, अपने सिटीजन्स की भलाई की कामना करें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें, प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ना कि आतंकवाद फैलाने के बारे में सोचें। और अभी तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ पाकिस्तान के ऊपर दी हैं वो सब की सब सत्य हुई हैं। सब के सब आपको वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कुछ आई बटन में भी आपको ऊपर मिल जाएंगे। लैपटॉप में जैसे मैं देख रहा हूँ अभी शुक्र महादशा में शनि का अंतर चला हुआ है। ये वही अंतर है जब सिमिलर उस समय शुक्र में शनि था जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर बांग्लादेश बन गया था। अभी ये जो समय चल रहा है 35 दिनों का जो आगे, ये बहुत ही भयानक समय होने वाला है पाकिस्तान के लिए। 31 जनवरी 2023 को शनिदेव जी सुबह 2:31 पर पश्चिम में अस्त हुए हैं और 5 मार्च शाम 6:30 पर पूर्व में उदय होंगे। तो ये बहुत ही क्रूशल समय, भयानक, मैं बताने वाला हूँ अभी क्या होगा। कुंडली में अगर हम विश्लेषण करें तो पाकिस्तान की कुंडली जिसमें कि 10th और 11th हाउस काल पुरुष कुंडली में भी ये शनि के घर हैं और पाकिस्तान की कुंडली का लग्न भी मेष है। 10th हाउस में पाकिस्तान में 24 पॉइंट कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि का पता चलता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, कंपनी का, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं से देखा जाता है, किसी व्यक्ति का भी। तो मेदिनी में सारे रूल्स सेम ही फॉलो होते हैं 10th हाउस से। और 11th हाउस ग्रोथ का, इनकम का और पॉपुलैरिटी का, शनि देव जी का कंबशन, अस्त होना, क्योंकि शुक्र में शनि का अंतर, शुक्र भी मार्क है पाकिस्तान के लिए, शनि भी मार्केश की दशा है। और मैंने प्रिडिक्ट भी किया है कि 27 दिसंबर 2023 से 27 अक्टूबर 2026 के मध्य पाकिस्तान के टुकड़े होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि षष्ठेश 4th हाउस में चला गया है जो कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट देता है। लेकिन ये समय अभी होगा, अभी लुटेरे फिर लूटने आएंगे और वो लुटेरे कौन हैं इस पे भी हम नज़र देंगे, जो मैं अभी समय बता रहा हूँ ये 35 दिनों का। तो दोस्तों, ये जो 10th हाउस है कर्म क्षेत्र का है कि मतलब कार्य जितने भी हैं वहाँ पर ठप पड़ जाएंगे, बिजली ठप हो चुकी है। मैंने जो पुराने वीडियो दिए थे कि वहाँ पर भूखमरी फैलेगी, मैंने लास्ट एक वीडियो दिया था कि पाकिस्तान अपनी ही मौत मरेगा और भारत को अपना पीओके अक्साई चीन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, जो कि डेफिनेटली हमारा हिस्सा है, चाहिए हमें और लेंगे हम लोग। लेकिन जो अभी हालात चल रहे हैं वहाँ पर
षष्ठेश 4th हाउस में टुकड़े होने का समय, शनि अस्त चल रहे हैं। जब भी शनि देव जी अस्त होते हैं और अगर 11th हाउस को भी कनेक्ट करें, जैसे मैंने कहा ये पॉपुलैरिटी का हाउस है लेकिन ये डाउनफॉल का भी हाउस है। अगर किसी कुंडली में अगर 11th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हो तो वो पॉपुलर कर देता है इंसान को। अगर वो जो स्थान है वो बिगड़ जाए तो डाउनफॉल भी वैसे ही देता है। तो अब शनि देव जी एकादश भाव में वैसे भी जा चुके हैं ट्रांजिट में। अंतर भी शनि देव जी का ही चल रहा है। शनि देव जी न्याय के भी देवता हैं, जस्टिस करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और एकादश घर में मार्केश एक भयंकर मार्केश भी बनाते हैं। और शनि देव जी का अस्त होना मतलब उस कंट्री में, उस देश में लुटेरों का भय, चोरों का भय, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना, जो वहाँ की फसलें हैं, मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ कि जो फसलें हैं, जो वहाँ पे कृषि चल रही है अभी, जो प्रोडक्शन चल रहा है, क्योंकि शनि देव जी एग्रीकल्चर के भी लॉर्ड हैं, तो कृषि में कोई ना कोई कीड़ा लग जाना, पूरी की पूरी खेती तबाह हो जाना, दाने दाने के लिए कंट्री का मोहताज हो जाना, पानी की भयंकर समस्याएं आना, पानी की इतनी भयंकर समस्याएं कि अनाज के लिए पानी भी पूरा ना हो पाना, बल्कि जनता भी पानी के लिए त्राही त्राही हो जाना, जनता का भी। और बिजली का डेफिनेटली कनेक्शन ख़त्म हो जाना, क्योंकि मंगल ऑलरेडी तृतीय घर में चले गए हैं ट्रांजिट में। अभी मार्च के बाद 12 मार्च के बाद बिजली की बहुत बड़ी किल्लतें आने वाली हैं पाकिस्तान में, भयंकर समय आने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये योग बने हैं तो लुटेरे कौन होंगे? दो तरह के होंगे। एक तो इन हाउस, जो घर के अंदर ही, और घर के बाहर एक विदेशी कंट्री जो उनके साथ लगती है। पहले तो घर की बात करते हैं। घर के वो सदस्य जिन्हें दाने दाने के लिए जो महफूज हो जाएंगे, वो अटैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर। लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे। अभी पाकिस्तान में ये वक्त अभी शुरू हो चुका है 31 जनवरी की सुबह को, और भयंकर समय होने वाला है। गृह युद्ध का भी यही समय है जब जनता सरकार के अगेंस्ट खड़ी होगी। इसके साथ साथ पड़ोसी कंट्री अफ़गानिस्तान की भी मैंने कुंडली चेक की है। अफ़गानिस्तान के कुछ एक राजनीतिज्ञ जो अभी राजनीति में है, वहाँ पर सक्रिय राजनीति में, अगर उनके वंशजों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें लुटेरों में काउंट किया जाता है। अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसके बीच में जो विवाद होगा, अफ़गानिस्तान के कुछ एक लुटेरे वहाँ पर सिंध में, पंजाब प्रांत में, और जो जो बॉर्डर्स लगते हैं अफ़गानिस्तान के, उन बॉर्डर्स में वो जितनी भी मशीनरी है, जितना भी असला बारूद है पाकिस्तान के आतंकवादियों का, उनके जो आतंकवादी ग्रुप हैं, उन असला बारूद के ऊपर कब्जा करने शुरू करेंगे। जो एड पाकिस्तान को बाहर की कंट्री से आएगी, उस पैसे, उस धन के ऊपर भी कब्जा करेंगे। और जो बॉर्डर्स लगते हैं, उन ज़मीनों को हथियाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि लुटेरे, चोर, दुर्भिक्ष, इससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा भय है। और वो लुटेरे जो होंगे वो उनके बॉर्डर्स में अफ़गानिस्तान से ही आएंगे, और उनकी बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। बल्कि आर्मी को भी कैप्चर करना शुरू कर देंगे। वो आर्मी को बंधक बनाना शुरू कर देंगे अफ़गानिस्तान के लुटेरे। और ये जो न्यूज़ हैं अभी आप लोगों को 10 या 12 दिनों के बाद मिलनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, अभी भी पाकिस्तान के पास समय है, उनके राजनीतिज्ञों के पास, कि अपनी ईगो छोड़ें, पब्लिक की तरफ ध्यान दें, अपनी जनता के बारे में सोचें। अगर मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोस्तों, मेरे भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान मित्र हैं, और अक्सर हमारी बातें होती हैं। परेशान होते हैं लोग बुरे नहीं हैं, जनता हमेशा पीस चाहती है।
जनता हमेशा चाहती है कि उनकी कंट्री ग्रो करे, तरक्की करे। और कहीं ना कहीं वो भारत की जब भी बात करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि काश उनके पास भी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कोई क्लोन होता जो कि पाकिस्तान की तरक्की करवाता, ना कि आतंकवादी ग्रुपों को बढ़ावा देता। सो दोस्तों, ये प्रेडिक्शन है मेरी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ अभी भी समझेंगे और हमारी इन प्रेडिक्शंस पर विचार करेंगे, क्योंकि कई बार मुझे धमकियां भी आती हैं कई लोगों की वहाँ से। ऐसे बहुत सारे भयंकर कॉल भी आते हैं, हम लोग सुनते भी हैं, और हमें कहा भी जाता है कि इस तरह के वीडियोस ना पोस्ट किए जाएं, थ्रेट भी होता है। बट मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना ही कुछ। पुराने वीडियोस भी अगर मेरे पाकिस्तान के वो लोग देखते हैं जो हमें कॉल करते हैं, धमकियां देते हैं, हमने हमेशा ही एक इंडिकेशन दिया है पाकिस्तान को कि वो सुधर जाए। और पाकिस्तान के लिए भारत, जो कि एक बड़े भाई की तरह है, हम हमेशा ही पाकिस्तान की कामना और पब्लिक के लिए प्रोस्पेरिटी की कामना हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन राजनीतिज्ञ जब तक सुधरेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता उस देश का। और जो अभी ये वक्त बता रहा है, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा। और रही बात पार्टीशन की, कई लोगों के क्वेश्चन थे, तो दोस्तों 27 दिसंबर 2023 शुक्र महादशा में शनि का अंतर, षष्ठेश का 4th हाउस में चले जाना, मार्ग ग्रहों से पीड़ित होना, इस कंट्री के निस्संदेह 3 से 5, 8, 9 कुछ भी टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। वो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कैप्चर करने की। और रही बात अक्साई चीन, पीओके और भी कुछ बहुत सारे हमारे हिस्से हैं, डेफिनेटली भारत में मर्ज होंगे और वापस आएंगे। और दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।